प्रशासन शहरों के संग अभियान जारी, शिविर में जनता को मिल रहा है लाभ। भवानी मंडी नगरपालिका क्षेत्र के तहसील कार्यालय पचपाड़ में संचालित प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत शिविर का निरीक्षण ऑब्जर्वर आरडी मीणा द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान शिविर में संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित सभी विभागों के कर्मचारियों से जानकारी ली गई एवं कर्मचारियों को योजनाओं का अधिकाधिक लाभ जनता को मिल सके, इस प्रकार के निर्देश प्रदान किए गए। प्रशिक्षण के दौरान अध्यक्ष कैलाश बोरा, अधिशासी अधिकारी मनीष मीणा एवं शिविर में मौजूद वार्ड पार्षद से चर्चा कर पार्षदों को लोगों तक योजनाओं की अधिक से अधिक जानकारी पहुंचाने के निर्देश प्रदान किए। वहीं अध्यक्ष कैलाश बोरा द्वारा बताया गया है कि कैंप में 50 आवेदन निस्तारित किए गए, जिसमें से 38 स्टेट ग्रांट, 10 कृषि भूमि के पट्टे तथा 9 नामांतरण जारी किए गए। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। ट्राईसाइकिल पाकर खिल उठे निशक्त ग्रामीणों के चेहरे। भवानी मंडी पंचायत समिति की भैसानी में आयोजित प्रशासन गांव के संग शिविर में 6 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल प्रदान कर उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या को रफ्तार दी गई। प्रशासन गांव के संग अभियान के आयोजित शिविर की जानकारी पाकर 6 दिव्यांग प्रशासन गांव के संग आयोजित शिविरों में पहुंचे थे। दिव्यांगों ने शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी गिरधर बेनीवाल व सहायक प्रभारी विकास अधिकारी राजू तोमर समक्ष पहुंचकर ट्राईसाइकिल दिलाने का आग्रह किया और बताया कि निशक्त होने के कारण उन्हें आने जाने और अन्य दैनिक कामों में तकलीफ आती है। इस पर शिविर प्रभारी एवं सह प्रभारी से मानवीय संवेदनाओं और दिव्यांगों की तकलीफों एवं जरूरतों को तसल्ली से सुना और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीक्षक नाथूलाल बेरवा को दिव्यांगों के आवेदन लेकर तत्काल जरूरी कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के काउंटर पर इस बारे में सारी औपचारिकताओं को त्वरित गति के हाथों हाथ पूर्ण कर दिव्यांगों के लिए ट्राईसाइकिल मंगवाई गई। ट्राईसाइकिल विधायक कलुराम मेघवाल, शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी गिरधर बेनीवाल, सह प्रभारी विकास अधिकारी राजीव तोमर, जिला परिषद सदस्य पर्वत सिंह चौहान, सरपंच मिश्रोली जगमाल सिंह चौहान, सरपंच हर कुंवर, सरपंच प्रतिनिधि दीपक सिंह, पूर्व सरपंच भरत सिंह चौहान, श्याम सिंह आदि द्वारा दिव्यांग लाभार्थियों को प्रदान की गई। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। हर्षोल्लास के साथ मनाया करवा चौथ पर्व, पति की लंबी उम्र की कामना। सुनील नगर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में रविवार को करवा चौथ पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर की महिलाओं ने दिन भर निर्जला व्रत रखकर रात्रि को सामूहिक रूप से पूजा आरती और मंगल गायन किया। रविवार को भी बाजारों में खरीदारी के लिए महिलाओं की खासी भीड़ उमड़ी। करवा चौथ पर्व को लेकर नगर की महिलाओं ने 16 श्रृंगार करके पति के दीर्घायु के लिए निर्जल व्रत रखकर रात्रि को छल्ली से चंद्र दर्शन और पति के दर्शन के बाद पति के हाथों पानी पीकर निर्लज व्रत तोड़ा। सभी इलाकों में चंद्र दर्शन से पूर्व महिलाओं ने सामूहिक रूप से भगवान गणेश, शिव पार्वती एवं करवा की पूजा अर्चना की। सुनील से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने रखा व्रत। झालावाड़ जिले के चौमेला गंगधार क्षेत्र में रविवार को करवा चौथ का त्योहार मनाया गया, जब सुबह से ही सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखा। जैसे शाम को महिलाओं ने चांद को देखकर पहले पूजा अर्चना की और फिर व्रत तोड़ा। माना जाता है कि व्रत रखने वाली महिलाओं की कामना पूरी होती है। धार्मिक मान्यता है कि जिस तरह से सच्ची निष्ठा से व्रत किया वह करवा चौथ के दिन माता पार्वती सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्रदान करती है। करवा चौथ का व्रत चंद्र दर्शन पर पूरा होता है। चौमेला से धर्म सिंह की रिपोर्ट। सतीश पूनिया को बधाई देने पहुंचे बड़ी संख्या में लोग। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का जन्मदिन की बधाई देने भारी संख्या में रामगंज मंडी से भी कार्यकर्ता पहुंचे और बधाई दी।
कोटा देहात भाजपा के आह्वान पर लगभग 300 से भी ज्यादा लोगों ने 50 से भी ज्यादा गाड़ियों से पहुंचकर पूनिया को बधाई दी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष मुकुट नागर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। इस मौके पर जिला महामंत्री नरेंद्र राजा तिलक, जिला कोषाध्यक्ष गोपाल गर्ग, जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र काला, मंडल महामंत्री अखिलेश मडतवाल, पूर्व उपाध्यक्ष कैलाश बापना, भगत सिंह धाकड़, मंडल मंत्री पंकज पारेता, प्रमोद मित्तल, पार्षद और पूर्व पालिका अध्यक्ष विजय गौतम, महेंद्र सामरिया, बच्चन सिंह सलूजा, किसान मोर्चा के चंदू चश्मे वाले, एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष चंपलाल मेहरा, ओम प्रकाश फौजी, खैराबाद मंडल अध्यक्ष राम रतन शर्मा, नवीन पारेता, बलवीर सिंह, पिंटू मेहता सहित काफी कार्यकर्ता शामिल हुए और जयपुर पहुंचकर बधाई दी। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। डीएपी खाद के लिए उमड़ी किसानों की भीड़, कई किसान बैरंग लौटे। रबी फसल की बुआई के लिए डीएपी खाद लेने के लिए रविवार को किसानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद भी कई किसान बिना खाद लिए बैरंग लौटे, जिससे किसानों में आक्रोश दिखाई दिया। जानकारी के अनुसार कस्बे में रविवार को 2 निजी डीलरों के पास डीएपी खाद आने पर किसानों की भीड़ एकत्रित होने पर दही थाने के पीछे लाइनें लगवाई गई, जहां पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कृषि अधिकारियों द्वारा खाद के लिए टोकन दिए गए। टोकन लेकर किसान डीलरों की दुकानों पर पहुंचे, जहां से खाद के कट्टे लेकर गए। किसानों को एक कट्टे के खाद के लिए 2 बार लाइनों में खड़ा होना पड़ा। इससे किसानों को आक्रोश था। कृषि अधिकारियों ने बताया कि कस्बे में 2 डीलरों के पास ही 250 कट्टे खाद आया था, जिसमें से हर किसान को एक खाद का कट्टा वितरण किया गया। डीएपी के साथ एक सुपर फास्फेट खाद का कट्टा भी दिया गया। जरूरत के हिसाब से खाद नहीं आने से कई किसान वापस बैंक लौट गए। बावड़ी निवासी किसान राकेश गुजर, शिवपुरा निवासी किसान बद्रीलाल नागर ने बताया कि खाद लेने के लिए सुबह से ही गांव से आए थे, लेकिन खाद नहीं मिलने के बाद बिना खाद लिए ही जाना पड़ रहा है। अब कब खाद आएगा इसका भी पता नहीं। खाद नहीं मिलने से बुआई में देरी हो रही है। दही से आयुष गौतम की रिपोर्ट। कोटा शहर के जवाहरनगर थाना पुलिस ने 5000 के हार्डकोर इनामी बदमाश को यूपी के झांसी से किया गिरफ्तार। कोटा जिले की जवाहरनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तलवंडी में एक वृद्ध महिला से लूट का पर्दाफाश करते हुए 5000 के इनामी आरोपी दुर्गालाल और अक्षय उर्फ अर्जुन को गिरफ्तार किया है। डीएसपी अंकित जैन ने बताया कि 1 सितंबर को तलवंडी में बुजुर्ग महिला के साथ लूट की घटना हुई थी। इसके बाद मामलों को गंभीरता से लेते हुए थाना अधिकारी रामकिशन के नेतृत्व में 2 विशेष टीमों का गठन किया गया और घटना स्थल के आसपास के करीब 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसके साथ ही चोरी, नकबजनी के पुराने चालान शुदा 40 से 45 पुराने अपराधियों से पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी दुर्गालाल उर्फ अक्षय उर्फ अर्जुन की पहचान हुई। इसके बाद विशेष टीमों ने इसकी तलाश शुरू की और आज इसे झांसी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने घटनाओं कबूल की। पुलिस ने उसे मिली जानकारी के आधार पर महिलाओं से लूटे गए कानों के कुंडल के साथ 2,17,000 रुपए नगद, 1 हार, 1 जोड़ी टॉप्स, 1 अंगूठी, 2 जोड़ी पायचेप और 2 बाइक भी बरामद की हैं। डीएसपी जैन के अनुसार आरोपी शातिर बदमाश है और इसके खिलाफ राजस्थान में कई जिलों में 21 मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने पूछताछ कर रही है और शहर सहित राज्य के अन्य जिलों में हुई वारदातों के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि कई बड़ी वारदातों में इससे पूछताछ के बाद खुलेगी। इसमें महावीर नगर थाना इलाके में कुछ दिन पहले भी हुई 4 लाख की चोरी की वारदात का भी खुलासा हुआ है। आरोपी के खिलाफ तालिडा, बूंदी, धौलपुर, देवली, टोंक के साथ कोटा शहर के विभिन्न थाना इलाकों में मुकदमे दर्ज है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। एक महिला सुबह घूमने जा रही थी, 5 बजे की बात है, 5 बजे से पहले। तो उनके साथ एक कान के कुंडल उन्होंने पहन रखे थे सोने के, वृद्ध महिला थी। उन कान के कुंडल एक आदमी चुरा के उनसे छीन के ले गया। वो थाने पहुंची उनके पति के साथ, उन्होंने बताया हमारे को और परिजनों के साथ पहुंची। उन्होंने बताया कि एक जो आदमी है चाकू दिखाकर सुबह मेरे से कान कुंडल छीन के ले गया। एसपी साहब को ये सूचना मिली तो इस चीज साहब खुद मौके पर उधारे और ये घटना बड़ी सीरियस थी साहब ने मौके पर, क्योंकि एक वृद्ध महिला यहाँ पर जवाहरनगर थाना क्षेत्र, बच्चों का, महिला पुरुष सब यहाँ रहते हैं।
इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। इसके लिए रामकिशन जी को जो सचिव जवाहर नगर है उनको निर्देशित किया गया इस संदर्भ में कि आप पूरी तरह से टीम लगाएं। रामकिशन जी ने 2 टीम बनाई, एक तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर लगी मैडम कौशल्या और प्रेम सिंह जी के नेतृत्व में 2 टीम बनाई गई। दोनों टीमों को पूरे 54 दिन के आसपास समय लगा, टीमें लगी रही, उन्होंने सभी कैमरे खंगाले, जितने भी रस्ते में कैमरे पड़ते हैं उनको खंगाला गया। चूंकि चोर बहुत बदमाश है और उसके पहले से 21 मुकदमे हैं, 21 मुकदमे थे, तो वो बहुत शातिर था और हर बार नए तरीके से चोरी करता था। इस बार भी उसने नए तरीके से चोरी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उससे चूक रह गई और वो कैमरे में पकड़ में आया। और उसके लिए मैडम खुद, सीआई साहब खुद इसके लगे रहे और कल उन्होंने कल पूरी तरह भागा दौड़ी करके आज सुबह इस मुलजिम को पकड़ा और इस मुलजिम को लेके आए। मुलजिम से महिला के कुंडल बरामद किए जा चुके हैं और साथ में उसके साथ और भी चोरी का सामान जो उसने कई जगह चोरी किया है वो भी बरामद किया जा चुका है। 2 मोटरसाइकिलें जो उसने इस घटना में इस्तेमाल की वो भी बरामद की जा चुकी हैं और इसके अलावा बाद में पता चला मुलजिम 5,000 का इनामी भी है कोटा शहर में। सर आरोपी का क्या नाम है? और आरोपी का नाम है, 3 नाम रख रखे क्योंकि नाम हर बार बदलता है ये, तो इसका नाम अर्जुन भी है, अर्जुन गुजर, अक्षय गुजर, और एक नाम इसका है अपना दुर्गालाल इसका नाम। सर पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है जो 457 के मुकदमे हैं, 307 के मुकदमे हैं, चोरी के मुकदमे हैं, इसके अलावा 386 3/25 आर्म्स एक्ट, 376 के भी मुकदमे हैं, इस पे 392 के भी मुकदमे हैं और 399 402 के मुकदमे। तो सर ये बेचता कहाँ था? हर बार अलग अलग जगह सामान बेचता था, इस बार इसने सामान जो है इसके पास ही मिला हमें। इस बार शायद हो सकता है बेचने वाला हो या बेचता, तो इसके पैर में चोट थी, इस वजह से शायद ज्यादा अपनी कार्रवाई नहीं कर पाया। ठीक है सर, ये वारदात है या अकेला ही ये वारदात है सर, ये वारदात अकेला ही करता है। सर महावीर नगर थाने की कोई चोरी भी खुली है इससे? हाँ, इसने पूछताछ नोट में पता चला है कि महावीर नगर की भी एक नकबजनी इसके द्वारा। लगभग कितने लाख रुपए की थी सर? लगभग 4 लाख के आसपास। बड़ा मामला है। ठीक है। कहाँ से पकड़ में आया सर? इसको घर से ही पूरी दबिश देकर पकड़ा गया। हर चीज पूछ। सुहागिन महिलाओं ने रखा करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ पर बना एक विशेष संयोग। इस वर्ष करवा चौथ 2021 पर विशेष संयोग बना है जो कि बेहद शुभदायी है। इस बार करवा चौथ का चांद रोहिणी नक्षत्र से निकला है जो ये बहुत शुभ माना गया है। कार्तिक मास की चतुर्थी को पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती है और रात में चांद को देखकर व्रत खोलती है। आज के दिन सुहागिन महिलाओं के पति की लंबी उम्र की कामना के साथ करवा चौथ का व्रत भी रखती है। आपको बता दें कि ये व्रत निर्जला किया जाता है। इसमें सूर्योदय के बाद रात को चंद्रमा निकलने तक पानी भी नहीं पिया जाता है। इस दौरान भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश की रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजा कर साथ ही मिट्टी के करवे की पूजा की जाती है। करवा चौथ व्रत की कथा सुनी और रात में चंद्रमा उदय होते ही उसे अर्घ देकर फिर पति का तिलक लगाकर चरण स्पर्श किए जाते हैं। इसके बाद व्रत करने वाली सुहागिन स्त्रियां पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलती है। लाखेरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। ये आप सब महिलाएं मिलके यहाँ पे ये पूजन जो कर रही है वो किस उद्देश्य से लेकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए हम ये पूजन कर रहे हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें चौथ माता की पूजा करी जाती है और गणेश जी की पूजा, चंद्रमा को की पूजा का अर्घ दिया जाता है और उसके अर्घ देकर ही अपनी सुहागिन औरतें जो अपना व्रत पूरा करती हैं। पति का चेहरा कैसे देखा जाता है या कुछ ऐसा कि चलने में देख के पति का चेहरा देखा जाता है, ऐसा कुछ बोलते हैं? हाँ, चंद्रमा को और पति के चेहरे को चलने में देख के ही इसका व्रत तोड़ा जाता है। ये आप सब महिलाएं जो ये पूजा कर रही है वो किस उद्देश्य को लेकर कर रही है या इसके पीछे क्या परंपरा है? ये व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इसमें चौथ माता की पूजा की जाती है ताकि अपने पति मतलब लंबी उम्र हो। और पूजा चौथ माता की गणेश जी और शंकर भगवान पार्वती जी की जाती है। फिर उनके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है
उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। फिर इसके बाद में इसके बाद पति की पूजा की जाती है और फिर पति का भी आशीर्वाद लिया जाता है। कोटा संडे को भारत पाकिस्तान की भिड़ंत मैच कोटा के रेस्टोरेंट और कैफों में लगे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। आईपीएल के बाद T20 वर्ल्ड कप का देश के लोगों को बेसब्री से इंतजार था। उसका कारण साफ है कि लंबे समय बाद चिर प्रतिद्वंदी आमने सामने होंगे। 24 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान के बीच भिड़ंत देखने को मिली। रविवार का दिन छुट्टी का दिन होने से क्रिकेट फैंस पर मुकाबले का खुमार सिर चढ़कर बोलेगा। इसकी को देखते हुए कैफों में अच्छी भीड़ देखने को मिली। वहीं चाय वालों कैफे बार के मालिक मिलिंद प्रसाद ने बताया कि पहली बार लोगों ने ऐसा जोश देखने को मिला। मैच दिखाने का विशेष कारण यही था कि बच्चों में थोड़ा मनोरंजन हो सके। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। बाढ़ पीड़ितों का 10 दिनों में हुआ धरना स्थगित। धरना स्थल पर पहुंचे इटावा उपखंड अधिकारी व पुलिस उप अधीक्षक धरना प्रदर्शन हटाने को लेकर बनी सहमति। खातौली में पिछले 10 दिनों से बाढ़ पीड़ितों का पक्ष में चल रहा धरना प्रदर्शन। बाढ़ पीड़ित धरना प्रदर्शनियों द्वारा कस्बे के संपूर्ण बाजार को बंद को लेकर आह्वान किया गया था। बाढ़ पीड़ितों ने कस्बे में बाजार को बंद करवाया और कस्बे का बाजार बंद की सूचना उच्च अधिकारियों को जैसे ही मिली तो इटावा उपखंड अधिकारी संतोष मीना एवं इटावा पुलिस उप अधीक्षक मनजीत सिंह धरना स्थल पर खातौली पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों से वार्ता की। उनकी मांग के बारे में जानकारी लिए और धरना प्रदर्शन के ग्राम विकास संघर्ष समिति के सदस्यों की राय जानी और उनसे लिखित में निम्न बिंदुओं पर जानकारी मांगी। इटावा उपखंड अधिकारी द्वारा बाढ़ पीड़ितों की मांग में निम्न बिंदु पर सहमति पत्र पर अपने सिग्नेचर कर रिसीव भी दी गई और कहा कि 15 दिन के अंदर आपको जो भी मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए हम तत्पर हैं और जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला उन्हें मुआवजा दिलवाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। इटावा पुलिस उप अधीक्षक मनजीत सिंह ने बताया कि आपको जो भी मांगे हैं उनके लिए उपखंड अधिकारी व हम सब मिलकर पूरा करने का प्रयास निरंतर करेंगे और जनता के बीच हम हमारा कर्तव्य निभाएंगे। उसका उपरांत धरना प्रदर्शन समाप्त करने का कार्यक्रम किया गया जिसमें सभी लोगों ने एक दूसरे को फूल माला पहनाकर बधाई दी। वहीं हमारे बाढ़ पीड़ितों को न्याय मिला। वहीं बाढ़ पीड़ितों से स्थानीय पत्रकारों को माला पहनाकर पत्रकारों का भी स्वागत किया गया। इटावा खातौली से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। यूटीबी नर्सेज कर्मचारियों का धरना छठे दिन भी जारी। क्या सद्बुद्धि यज्ञ। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के बाहर यूटीबी नर्सेज का धरना प्रदर्शन सोमवार को छठे दिन भी जारी रहा। वही धरने के दौरान सभी नर्सेज कर्मचारियों ने अपनी सेवाएं समाप्त करने के विरोध स्वरूप सद्बुद्धि यज्ञ करने के साथ ही आने वाले दिनों में भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी। इसकी जानकारी देते हुए यूटीबी नर्सेज कर्मी रमेश मनारिया ने बताया कि आज छठे दिन भी यूटीबी नर्सेज कर्मचारियों ने सीएचओ कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने बताया कि सीएचओ राकेश गुर्जर ने इस महीने की 11 तारीख को एक आदेश जारी कर सभी यूटीबी नर्सेज कर्मियों की सेवाओं को समाप्त करने के बाद विगत 1 वर्षों से विकट परिस्थितियों में अपनी सेवाएं दे चुकी यूटीबी नर्सिंग कर्मियों बेरोजगार हो गई है। उन्होंने बताया कि 6 दिनों में प्रशासन और चिकित्सा विभाग का एक भी अधिकारी उनसे बात करने नहीं आया है। प्रशासन को आगाह किया है कि अगर प्रशासन ने उनकी मांग नहीं मानी तो आने वाले दिनों में भूख हड़ताल करने पर मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की होगी। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश मनारिया है। 1 साल पहले यूटीबी नर्सिंग में लगा हुआ हूँ, जिला कलेक्टर के माध्यम से जो भर्ती हुई है। 1 साल जैसे ही वो हमारे को 12 तारीख को और हमारे को सेवा समाप्ति का आदेश दे दिए, लेकिन सरकार तीसरी लहर की भी तैयारी में जुटी हुई है। उसके बाद हम सेवा में बने रहने के लिए हम जिला प्रशासन, सीएमओ सर, पीएमओ सर सहित दर्जन भर अधिकारियों से मिले, लेकिन अभी तक हमारी किसी ने नहीं सुनी। इस
उसके बाद में हमने निश्चित किया है कि हम 20 तारीख से धरने पर बैठे हैं। आज 6वां दिन हमारे धरने पे हैं। 5 दिन हमने शांतिपूर्वक धरना किया और 6ठे दिन में हमने सद्बुद्धि कर यज्ञ के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय, चिकित्सा मंत्री महोदय एवं समस्त जिला कलेक्टर महोदय एवं अधिकारियों को से गुहार करते हैं इस सद्बुद्धि के माध्यम से कि हमें सेवा में बनाए रखें। अगर आप हमें सेवा में नहीं बनाए रखते हैं तो अगला क्रम हमारा भूख हड़ताल और अनशन तक भी जा सकता है। इसकी समस्त जिम्मेदारी CMH सर, जिला कलेक्टर महोदय एवं प्रशासन और सरकार की रहेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के बड़वा विधायक सचिन बिल्ला ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में हुए शामिल। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन अक्सर देखने को ये मिल रहा है कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में कई विधायक शामिल हो गए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने जब शपथ ली थी तो किसानों को यह भी आश्वासन दिया था कि 10 दिन में अंदर तुम्हारा कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 15 महीने तक सरकार चलाने के बाद भी किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। कांग्रेस के विधायक ने जनता से यही दावा किया था कि 10 दिन में आपका कर्जा माफ करवाएंगे, लेकिन सरकार ने विधायकों की बात नहीं मानी, कर्जा माफ नहीं किया। इसलिए विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात अलग है, वह जो भी वादा करते हैं वह बहुत ही जल्द पूरा करते हैं। इसी को देखते हुए 15 सालों के सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों ने तो आरोप यह भी लगाया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो पूर्व में कई सारी योजनाएं लागू की गई थी वह कमलनाथ सरकार ने बंद कर दी थी। हालांकि वह योजना लागू की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा में भाजपा की सदस्यता ली और भव्य स्वागत किया गया। भाजपा का नजारा भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का खंडवा को लोकसभा चुनाव के आगमन को लेकर बड़वाह के कांग्रेस के विधायक सचिन बिल्ला ने कांग्रेस छोड़ी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने भाजपा की सदस्य ली। मंदसौर से पूजा चौहान की रिपोर्ट।